रहमान रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल अक्सर लोगों ने पूछा है कि बीवी का सदक़ा फ़ितर बीवी पर लाजिम होगा या शौहर पर लाजिम होगा या उसके वालिदैन पर लाजिम होगा। इसी पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। सवाल के जवाब से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सदक़ा फ़ितर लाजिम किस पे होता है। सदक़ा फ़ितर ऐसे तमाम लोगों पर लाजिम होता है जिसके पास ज़कात वाजिब होने के बक़द्र या तो सोना हो या चांदी हो या बैंक बैलेंस हो या फिर सामान तिजारत हो। इसी के साथ साथ या तो इनमें से कोई चीज़ हो या फिर उनके पास जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूरत से ज़ायद इतना ज़्यादा हो, इतना एक्स्ट्रा सामान हो कि अगर उसकी कीमत जोड़ी जाए तो कोई एक निसाब को पहुंच जाए। मिसाल के तौर पे किसी के पास कई फ्रिज हैं, कई वॉशिंग मशीन हैं, कई गाड़ियां हैं, कई मकानात हैं, कई दुकानें हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन पे डायरेक्ट ज़कात वाजिब नहीं होती, लेकिन अगर ये चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद हैं और उसकी कीमत सोने या चांदी किसी एक के निसाब को पहुंच रही है तो उन पर सदक़ा फ़ितर लाजिम हो जाएगा, गरचे उन पर ज़कात लाजिम नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, फ़ुक़हा ने ये बात लिखी है कि सदक़ा फ़ितर अपनी तरफ से और अपने मातहत छोटे बच्चों की तरफ से या बच्चे बड़े हैं लेकिन किसी वजह से माजूर हैं उनकी तरफ से होगा, इनके अलावा नहीं है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो साफ वाज़ेह होता है कि बीवी उस तरह मातहत नहीं है शौहर के साथ जिस तरह छोटे बच्चे मातहत होते हैं। इसीलिए फ़ुक़हा ने ये बात लिखी है और अक्सर फ़ुक़हा ने लिखी है, ख़ासतौर पे साहिब हिदाया ने इसको वाज़ेह किया है कि अगर बीवी की ये पोजीशन है कि उसके पास या तो निसाब के बराबर सोना चांदी या दिगर चीज़ें हैं जिससे ज़कात वाजिब हो, या ये तो नहीं है लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा इतना है घरेलू चीज़ों में कि जो चांदी के निसाब के बराबर हो, तो उन्हीं पे वाजिब है, शौहर पे वाजिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ज़कात है, सदक़ा फ़ितर है, ये फ़र्द पे वाजिब होती है और बीवी एक फ़र्द है और उस पर अगर निसाब पूरा हो रहा है तो ये चीज़ लाजिम होगी और असलन उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन फ़ुक़हा ने ये बात भी लिखी है कि अगर उनकी तरफ से उनके शौहर अदा कर देते हैं तो कोई हरज नहीं है। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि जहाँ तक वाजिब होने की बात है, लाजिम होने की बात है, तो लाजिम उसी पे है और उसको देना भी चाहिए। और आम तौर पे ख़वातीन इस पोजीशन में होती है कि उनके पास खुद अपना बचत का निज़ाम होता है, उनके पास अपने पैसे होते हैं, तो उनको खुद भी करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया तो हदीस में ये जिक्र है कि ख़वातीन खुद अपने ज़ेवरात सदका कर रही थी। तो ख़वातीन के पास चीज़ें होती हैं और होनी चाहिए और उनको खुद ही देना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास नहीं है या उनका शौहर उनकी तरफ से देना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है, शौहर दे सकता है। और जिस तरह शौहर बीवी के दिगर अखराजात, दिगर ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसी तरह यहाँ भी ख्याल रखे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक लाजिम होने की बात है तो अगर बीवी इस पोजीशन में है तो उसी पे उनका सदक़ा फ़ितर उसी पे लाजिम होगा अगर शादी हो गई है तो, और अगर शादी नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है कि बाप पे लाजिम होगा। तो खुलासा ये है कि शादी होने के बाद बीवी का सदक़ा फ़ितर बीवी पर ही लाजिम होगा। हाँ, अगर शौहर अदा करना चाहे तो अदा कर सकता है।